क्या आपके पास टाटा मोटर्स का शेयर है या आप उसे खरीदने की सोच रहे थे? तो जरा रुक जाइए, क्योंकि पिछले कुछ समय में टाटा ग्रुप के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिसने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के होश उड़ा दिए हैं। क्योंकि अचानक दो बड़ी न्यूज सामने आई है, जिसमें पहली न्यूज ये है कि टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। दूसरी और सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर ये है कि टाटा मोटर्स का प्रॉफिट लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल डायरेक्टली 80% तक क्रैश हो गया है। यानी पिछले साल जो प्रॉफिट 3200 करोड़ था, वो इस बार घटकर सिर्फ 775 करोड़ रह गया है। जबकि ये न्यूज आते ही मार्केट में शोर मच गया कि टाटा मोटर्स डूबने वाली है, इसीलिए जल्दी एग्जिट कर लो। लेकिन क्या ये सच में डरने वाली बात है या पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही है? चलिए इसे सीधे सीधे और आसान तरीके से समझते हैं। पहले बात करते हैं इस 80% के गिरावट की। तो हाँ, ये नंबर थोड़ा डराने वाला जरूर है, लेकिन आपको एक काम की बात बताता हूँ कि गाड़ियों की बिक्री कम नहीं हुई है। लोग आज भी टाटा की कारें और ट्रक उतने ही चाव से खरीद रहे हैं जैसे पहले खरीदते थे। लेकिन इस साल प्रॉफिट आखिर इतना कम कैसे हो गया? इसके पीछे दो बड़े कारण है। टाटा की जो विदेशों में महंगी कार बिकती है, जिसे हम JLR यानी जैगवार लैंड रोवर कहते हैं, उनके एल्यूमिनियम पार्ट्स बनाने वाली एक विदेशी फैक्ट्री में बहुत बड़ी आग लग गई। इस वजह से सप्लाई चेन टूट गई और टाटा समय पर गाड़ियां डिलीवर ही नहीं कर पाया। और दूसरा कारण है मिडिल ईस्ट, जहां बढ़ते तनाव की वजह से समंदर के रास्ते जो जहाजों से गाड़ियां आती जाती है, उनका किराया और इंश्योरेंस का खर्च अचानक बहुत बढ़ गया। यानी कंपनी की जेब से खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया, इसीलिए टाटा का प्रॉफिट कम हुआ। गाड़ियां खराब है या टाटा का बिजनेस ठप हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म झटका है। अब आते हैं दूसरी बात पर, चेयरमैन चंद्रशेखरन का अचानक इस्तीफा। तो देखिए, चंद्रशेखरन ने पिछले कई सालों में टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। उनकी ड्यूटी वैसे भी फरवरी 2027 में खत्म होने वाली थी और कॉर्पोरेट दुनिया में समय समय पर ऐसे बड़े बदलाव होते रहते हैं। देखो, वैसे भी टाटा कोई आज की कंपनी नहीं है। 150 साल का इतिहास है इनका। ये किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलती। इनका पूरा सिस्टम, इनका रोड मैप और इनके आने वाली नई गाड़ियां पहले से तैयार है। इस इस्तीफे से कंपनी के बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। और वैसे भी शेयर मार्केट का एक कड़वा नियम है कि जब भी बाजार में ऐसी डरावनी खबरें आती है ना, तो हम और आप जैसे आम इन्वेस्टर डर जाते हैं। घबराहट में आकर शेयर औने पौने दाम में बेचकर भागने लगते हैं। और जानते हो इसमें सबसे बड़ा फायदा किसका होता है? उन बड़े बड़े खिलाड़ियों का, जो इसी डर का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो सस्ते में इन्हें खरीद सके। इसलिए एक समझदार इन्वेस्टर वो नहीं है जो न्यूज की हेडलाइन देखकर कांपने लगे। समझदार वो है जो थोड़ा ठहरे और सोचे कि आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है। अब आप खुद सोचो कि टाटा मोटर्स कल भी बेहतरीन गाड़ियां बना रही थी, आज भी बना रही है, और आने वाले टाइम में उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्लान और भी सॉलिड है। और जहां तक मुझे लगता है, ये सिर्फ एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर है, कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं। बाकी आप इस गिरावट को एक डर की तरह देख रहे हो या एक अपॉर्चुनिटी की तरह, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने से पहले अपनी पर्सनल रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है।